हम शिरडी जा रहे थे। रास्ते में पैसे निकालने के लिए वो एटीएम गए। उसके बाद से वो लापता है। 11 बज गए पर वो आए नहीं। मैडम आप बाद में कॉल कीजिए, सर एक अर्जेंट केस में बिजी ये है। सबसे ज्यादा अर्जेंट है। मैं वेट करती हूँ, आप मेरी बाद में बात करवाइए। ओके मैडम। मैंने एरिया के सारे एटीएम चेक कर लिए पर वो कहीं नहीं मिले सर। पता नहीं कहाँ चले गए। ये सर। रेड्डी सर, एफआईआर दर्ज कर लो। आप शांत रहिए। ओके सर। हम आपके पापा को ढूंढकर जरूर लाएंगे। जी सर। ये फोटो सारे स्टेशन में फैक्स कर दो। जी सर। आप अपनी डिटेल्स देकर एफआईआर रजिस्टर कर दो। नमस्ते ओके सर। चाहिए। थैंक यू सर। आप आइए। सर मानसा हॉस्पिटल की डॉक्टर लाइन पर हैं सर। हेलो। ऐसा ही सर। डिमेंशिया मतलब? डिमेंशिया मतलब कुछ ऐसा फील करना जो था ही नहीं। उसके सिर पर भारी चोट लगने से उसकी नर्व्स में ब्लड क्लॉट बन गई। प्रॉपर ब्लड पंपिंग ना होने की वजह से उसकी नाक और कान से खून आने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। अब इनके केस में इनके सर पर बहुत जोर से चोट लगी है, इसलिए ये डिमेंशिया में चले गए और इमेजिन कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को यहाँ एडमिट किया था, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनकी कंडीशन सीरियस है क्या? यस, सीरियस है, पर इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगले 4 सेशन में कॉग्निटिव थेरेपी देनी होगी, पर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद वो डिमेंशिया से बाहर आ जाएंगे। कहाँ हैं? मेरी बेटी और नातिन कहाँ हैं? आप कौन है? अपर्णा का पापा। मेरी बेटी और नातिन किस रूम में है? जब मैं घर पहुंचा तो आपके कांस्टेबल ने बताया हॉस्पिटल में है। उन्हें क्या हुआ? सर का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट? तो फिर मेरी बेटी और नातिन कहाँ है? सर हॉस्पिटल तो अकेले आए थे, वो लोग यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कल रात मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो उसके साथ वारंगल जा रही है। अगर शिवा का एक्सीडेंट हुआ है तो उस वक्त वो दोनों भी उसके साथ ही होंगे। कहाँ है वो दोनों? सर फैमिली के साथ वारंगल जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे फोन करके बताया कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, हमारे पास आना चाहती है। मैंने उससे कहा मैं उसे लेने आऊंगा। उसने मना कर दिया और कहा कि वो बच्ची के साथ मेरे पास आएगी। इसका मतलब है कि जरूर उसने ही उनके साथ कुछ किया होगा। सर अपनी फैमिली के साथ कितने खुश थे ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जब वो वहां पर अनकॉन्शियस पड़े हैं तो आप ये क्या बोल रहे हो? अनकॉन्शियस? वो नाटक कर रहा है, उससे मार मार के उठाओ। सर प्लीज, आप एक सिंसियर ऑफिसर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, प्लीज चुप हो जाइए। तुम सब एक जैसे ही हो। अगर मेरी बेटी और नातिन के साथ कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस केस को बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। आप चाहे जहां भी जाओ, लेकिन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो पुलिस है, सो हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। तुम कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है।
तक तो नहीं, एज यूजुअल। आपने उन्हें फोन किया? 2 बार किया था, उठाया ही नहीं। एज यूजुअल राइट? आपको सही इंसान को कॉल करना होगा। हाय लकी, तुम स्कूल से आ गई क्या? आप टॉपिक मत चेंज करो अंकल, जाओ और जाकर हमारे पुलिस को फोन दो। कोर्ट में जो भी सबूत पेश करने हैं वो सब रेडी कर लो। डन सर। आपके पुलिस थोड़े से बिजी हैं बेटा। उन्होंने ये बोलने को कहा है कि वो सच में बिजी है। वो सच में बिजी है बेटा। तो फोन को स्पीकर में रख के पुलिस को दे दो। उसे कोर्ट में टाइम पे प्रेजेंट करना है, ओके? जी सर। सर हाँ, लकी का फोन है। पुलिस जी जल्दी घर आ जाइए और आते समय हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। मैडम को आइसक्रीम चाहिए? ठीक है, तुम होमवर्क कर लो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है पुलिस जी, जल्दी आ जाइए। सॉरी अपर्णा, थोड़ा लेट हो गया। ये लकी के लिए आइसक्रीम। वो तो कब की सो गई। उसने कुछ खाया नहीं? थोड़ा सा खाई और सो गई। और तुमने? नहीं। मेरे लिए रुका मत करो, वक्त पे खाया करो अपर्णा। कम से कम हमारे साथ तुम खाना खाने का टाइम तो निकाल लो। क्यूकम्बर दाल बहुत अच्छी बनी। खाना बनाने में तुम नंबर 1 हो। वो मैंगो दाल है। लकी ने तुम्हें आइसक्रीम लाने के लिए कहा था, मुझे नहीं। पुलिसमैन, तुम मक्खन लगाना अच्छे से सीख गए हो। मैं सच में दिल से कह रहा हूँ अपर्णा, तुम जो भी बनाती हो ना बहुत अच्छा बनता है। तुम्हारी कसम। थोड़ा और लो। तुम खाओ, तुम खाओ ना। मेरी बेटी गायब है सर। नमस्ते सर। बालाजी बस्ती सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। साहब। क्या बात है? मिसिंग कैसा सर? कब से लापता है वो? कल शाम से सर। वो आदर्श विद्यालय में 10वीं में पढ़ती है सर। नाम क्या है? वर्षा सर। वो स्कूल से रोज घर आती थी सर, फिर उसके बाद 7 से 9 ट्यूशन जाती थी सर, लेकिन कल रात वो 10 बजे तक घर नहीं आई। मैंने ट्यूशन सर को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया वो 9 बजे ही निकल गई। उसका पता लगाइए फोटो सर। स्कैन करके सारे स्टेशंस में भेज दो। प्लीज सर। आपकी बेटी जहां भी होगी उसे ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। बच्चे यहाँ से निकल के घर ठीक से पहुंचे या नहीं ये पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सॉरी सर। कब से पढ़ा रहे हो बच्ची को? 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देती है और मैंने उसे कभी भी कोई चीज करते हुए नहीं देखा। सर इसका कॉल डेटा कलेक्ट ठीक करो। है सर। हाँ नंबर बोलो। 984966। लेक में एक लड़की सुसाइड करने वाली थी। हमारी रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया है और उसे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है सर। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर सर। हमने उसे अच्छे से उल्टी कराई है। वीक है इसलिए हमने सलाइन लगाया है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ सर। तुम कौन हो बेटा? जान देने की कोशिश क्यों की? मुझे भूख लगी है भैया। 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये लो, पियो। मेरा नाम दिव्या है भैया। मैं जेट चरला से हूँ। मैं गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में पढ़ती हूँ, इसीलिए हॉस्टल में रहती हूँ। हमारे हॉस्टल और मेस के बीच एक गेट है।
एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान उस गेट से जा सकता है। 4 गुंडे वहां बैठकर बीड़ी पी रहे थे। और वो हम सबको गलत तरीके से छू रहे थे भैया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली गई। वो हमारी वार्डन के साथ मिलकर रोज हमें परेशान करते हैं भैया। मेरी तरह बहुत सी लड़कियां घबराई हुई हैं भैया। मैं मम्मी पापा को ये बताना चाहती थी, पर फिर वो मुझे घर ले जाएंगे और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैं लेक में कूद गई। लड़कियों को छुएगा तू? लड़कियों को छुएगा? तुझे लगता है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए करता है ना? खोलो, ये मैं जान से मार देगा। खोलो, बचाओ, खोलो दरवाजा, ये जान से मार देगा मुझे। सर छोड़ दो। अपने माँ बाप से दूर रहने वाली बच्चियों को हाथ लगाने की कोशिश की तूने। वो कपड़ा तुम्हें तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें परेशान करने की? खाना नहीं देगा तू इन्हें? आगे से इनकी ओर देखा ना? तुझे लगा कोई तुझे रोक नहीं पाएगा? तुम लोगों को नशे से किक नहीं मिलती तो यहाँ आके लड़कियों को छेड़ोगे? तुम लोगों को किक चाहिए ना? ऐसी किक दूंगा कि याद रखोगे। मानो खुजली वाली जेल तैयार है सर। नहीं सर, प्लीज बस ऐसा मत करो। बहुत मजा आ रहा था ना? अब मिल गई किक? मिली या नहीं? जोर से बोलो, किक मिली या नहीं? कभी नहीं कहीं के। ये है यहाँ का वार्डन सर। माँ बाप तुम्हारे भरोसे बच्चियों को यहाँ भेजते हैं, ऐसे ख्याल रखोगे? भाई मानती है तुम्हें वो, भाई मानती है। नहीं सर, प्लीज सर।
भैया गनी, मणिपाल, गंजा और गंगाधर नाम के 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में गांजा पी के लड़कियों को अब्यूज करते थे। कोर्ट ने उन्हें और स्कूल के वार्डन को 14 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखने का फैसला दिया है। पुलिस ने उम्मीद की है कि पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। हाय सर, हाउ इज योर वेकेशन गोइंग? एवरीथिंग इज फाइन विक्टर, टेल मी। कुछ नहीं सर, कमिश्नर सर की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। दरअसल परसों उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर सारे सीआई और एसआई की कमिश्नर सर के साथ मीटिंग है। हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि अटेंड करना ही होगा। आप आएंगे ना? ओके, मैं निकलता। ओके सर। हाँ अपर्णा, हमें हैदराबाद जाना होगा। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और तुम्हें 10 दिनों की लीव भी तो मिली थी, वो तुम्हें लीव कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं। तुम मना भी तो कर सकते हो। पुलिस और मिलिट्री वालों की छुट्टी इमरजेंसी के हिसाब से तय होती है अपर्णा। सिर्फ ड्यूटी ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, फैमिली नहीं है। इस बार समझने की कोशिश करो प्लीज, हमें जाना होगा। पिछले 5 सालों से मैं समझ ही तो रही हूँ, इस बार तुम्हें हमें समझना होगा। अपर्णा प्लीज। अच्छा बेटा, मम्मी अभी भी गुस्से में है ना? पर वो गुस्से में क्यों है? तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। देखो आज शाम 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। हाँ मेरी माँ। 1 मिनट। अरे रुको लकी। मम्मी सुनो, आज पुलिस का बर्थडे है ना, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं हम दोनों, ठीक है? ये लो। चलो पहले शूज पहनाओ। दोनों के बीच क्या सीक्रेट्स है, मुझे नहीं बताओगे? हम दोनों गर्ल्स है ना, तो हम दोनों अपना सीक्रेट क्यों बताएं? सुनो, शाम को 5:30 तक घर पर आ जाना, नहीं तो। मैं आ जाऊंगा बेटा, शाम को 5:30 घर पे मिलते हैं। ओके ओके, बाय पुलिस। बाय बाय पुलिस। अपर्णा, तुम नाराज हो क्योंकि हमें ट्रिप आधे से छोड़ के आना पड़ा? इस बार ट्रिप तुम प्लान करना, मैं फोन भी नहीं ले जाऊंगा। नो डिस्टर्बेंस। वहाँ से भी तुम अपनी ड्यूटी के लिए हमें वापस ले आओगे, है ना? अपर्णा प्लीज, 5:30 बजे आ जाऊंगा। बाय। कौन है? हे, ऐसे कैसे घुसा रहे हो? हाँ? कौन हो तुम लोग? हाँ? सीसीटीवी कैमरास लगाने के बाद भी क्राइम्स हो रहे हैं। जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए हैं उन्हें स्टर्न वार्निंग दो। अगर आवाज निकाली तो ये तेरे गर्दन में घुसेड़ दूंगा, समझ गई? तुम्हारे पति को क्या फर्क पड़ता है हम किसी को भी परेशान करें? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें 14 दिन जेल में भेजने की? बोल, उससे बदला लेकर रहूंगा। अगले महीने के फर्स्ट वीक में पीएम हमारी सिटी में 2 दिन के लिए आ रहे हैं।
देख वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी आंखें खोल। आँख खोल वरना घुसेड़ दूंगा अंदर। अगर उसने दोबारा हमारे साथ ऐसा किया तो उसका अंजाम तुम्हें झेलना पड़ेगा। बोल देना अपने पति को। मैडम, बच्ची आ गई है, मैं चलती हूँ। वाह बलून्स, मम्मा आपने बलून से डेकोरेट किया है। आज भी पुलिस टाइम पर घर पर नहीं आए ना मम्मा, एज यूजुअल। मैंने बार बार पुलिस को कहा था कि 5:30 बजे तक घर पर आ जाना। ठीक है, मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। सॉरी अपर्णा, कमिश्नर के साथ मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। तुम लकी को उठा लेना, ओके? आता हूँ। अपर्णा, तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो? लकी, उठो बेटा, केक काटना है। अपर्णा, तुमने केक कहाँ रखा? फ्रिज में रख दिया? अपर्णा, केक काट लेते हैं, फिर डिनर के लिए बाहर चलेंगे। उठो अपर्णा। आई एम सॉरी अपर्णा, उठ जा। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया? मैं मीटिंग में था ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। अगर बार बार फोन कर रही हो तो समझ में नहीं आता कि कुछ जरूरी होगा? पूरे देश में तुम अकेले ही पुलिस वाले हो? तुम्हारे लोग, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचने के लिए क्या तुम्हारे पास जरा भी वक्त नहीं? अपर्णा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? सब खत्म हो गया, उसके बाद आकर पूछ रहे हो क्या हुआ? आज तक कोई लड़की ऐसी शर्मिंदगी से नहीं गुजरी होगी जो मैंने सहा है। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी पे हाथ डाला? मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की? कहाँ जा रहे हो तुम शिवा? 1 घंटा, बस 1 घंटा रुक जा। मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? शिवा! कौन है बे? लाइट बंद कर रहे? क्या रे, तेरी बीवी के साथ जो किया वो कम था क्या? तो क्या अब तू भी देखना चाहता है? आजा आजा आजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके मेरी बीवी पे हाथ डाला? अरे भागो भागो, निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई डालने की? हमें जेल में डालेगा। छोड़ना मत, और मारो ना इसको। बच के जाने ना पाए।
भागो भागो भागो